वायु प्रदूषण के हालात खराब से और खराब होते जा रहे हैं और ना दिल्ली सरकार और ना प्रदूषण वीर उसे संभाल पा रहे हैं। पिछले कई सालों की तरह इस साल भी दिल्ली गैस चैंबर बनती जा रही है। लगातार बढ़ते प्रदूषण से सरकार ने ग्रेप 1 के बाद ग्रेप 2 और अब दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, उसे कहीं तेजी से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जिससे 5वीं तक की क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। ग्रेप 3 के लागू होने के बाद कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सड़कों पर उड़ रही धूल के गुबार को शांत करने के लिए पानी के फुहारे छोड़े जाते हैं, तो वहीं डीजल से चलने वाली मालवाहक गाड़ियों पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका असर बच्चों के स्कूलों पर भी पड़ेगा। वहीं ग्रेप 2 जब लागू हुआ तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पूरा आश्वासन दिया था कि दिल्ली का प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण वीर बनाए गए थे। दिल्ली में 350 से ज्यादा एंटी स्मोक गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे एमसीडी हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। कई कदम यहाँ पे लोकली उठाए गए हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, कॉन्स्टेंटली एंटी स्मोक गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्विसेज हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हो, चाहे वो एमसीडी की हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे एनसीआरटीसी उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे जीटीआईडीसी उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है कि किसी भी प्रकार की सड़क टूटी हुई ना हो। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, प्रदूषण कैसे बढ़ गया और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर प्रदूषण खत्म करने की कोशिश की जाती है तो वह कम होने की बजाय बढ़ता चला जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आइए आपको बताते हैं कि ग्रेप 3 के तहत दिल्ली में किन कामों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अलीपुर तक में वायु प्रदूषण का असर है। वायु प्रदूषण से गंभीर श्रेणी में अब तक बरकरार है। जहां एक तरफ कोहरा बढ़ने से प्रदूषण का स्तर और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं अब सरकार पर सवाल उठे तो एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे का असर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और अधिकांश पाकिस्तान में जारी है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार चला गया है। वहीं भयानक कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। एनसीआर में एक्यूआई 400 से 500 के बीच है। आइए जानते हैं बच्चों पर इसका क्या असर होगा। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 के तहत प्रतिबंध लागू होने का बच्चों के स्कूलों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इस आदेश के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 5वीं तक के बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन मोड पर चलेंगी। बता दें कि प्रदूषण का स्तर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो ग्रेप 4 भी लागू किया जा सकता है। उस स्थिति में बच्चों और बुजुर्गों को जहां तक हो सके घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाएगी। वहीं कौन सी गाड़ियों पर प्रतिबंध होगा? ग्रेप 3 के तहत प्रतिबंध लागू होने का सबसे बड़ा असर माल ढोने वाली गाड़ियों पर पड़ने वाला है। इनमें ज्यादातर डीजल की गाड़ियां होती हैं। अब आज से दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले लाइट मोटर व्हीकल्स या डीजल चलित 4 पहिया वाहनों के चलने पर रोक रहेगी। अंतर्राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा BS3 पेट्रोल वाहन भी नहीं चलाए जा सकेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीएनजी वाहन और BS6 वाहन आ सकेंगे। साथ ही ऑल इंडिया परमिट वाले टूरिस्ट वाहनों की भी एंट्री पर कोई बैन नहीं होगा। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS3 और उससे नीचे के डीजल से चलने वाली लाइट्स कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा माल ढोने वाली गाड़ियों में जरूरी सामानों को ले जाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। ऑफिस आवर्स और वीकेंड्स में भी फेरियों की संख्या बढ़ेगी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ को भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना जाता है। इसलिए अब से दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ वाली साइट्स पर सख्ती बरती जाएगी। ऐसे में काम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। जिसमें धूल निकलती हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी धूल दबाने की कोशिश की जाएगी और पानी का छिड़काव किया जाएगा। लैंडफिल साइट्स पर भी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। पूरे एनसीआर में स्टोन क्रश का संचालन बंद रहेगा। खनन संबंधित सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। और इसके अलावा क्या प्रतिबंध रहेंगे, आइए जानते हैं। पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कटिंग के कामों पर भी प्रतिबंध रहेंगे। सड़कों की साफ सफाई जैसे झाड़ू लगाने पर रोक होगी।
बिल्डिंग ढहाने के बाद निकलने वाले मलबे के परिवहन पर भी प्रतिबंध होगा। छतों की सीलन से बचने के लिए होने वाले वाटर प्रूफिंग वर्क पर भी प्रतिबंध होगा। टाइल्स की कटिंग, ग्राइंडिंग और फिक्सिंग पर भी रोक होगी। सीमेंटिंग, प्लास्टर और दूसरी कोटिंग वर्क्स पर भी रोक रहेगी। सड़क निर्माण और रिपेयरिंग वर्क पर भी प्रतिबंध होगा। ईंट की चिनाई के काम पर भी रोक होगी। अब दिल्ली में लागू हुआ ग्रेड 3 क्या है, आपके मन में जरूर यह सवाल उठा होगा। आइए जानते हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तैयार किए गए उपायों का एक समूह है। ग्रेप का चरण 3 तब एक्टिव होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़, सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब फिर से प्रदूषण पर राजनीति होगी और बड़ा सवाल है कि देश की राजधानी में रहने वाले दिल्ली वासी कहां तक सुरक्षित हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।